जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी श्रृंखला चल रही है राहु देवता और बुध देवता की युति को लेकर। अलग अलग भावों में, अलग अलग लगन कुंडलियों में वो कैसा फल देते हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ बात करता हूँ आज मकर लगन की कुंडली यानी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की कुंडली। प्रिय दर्शकों, मैं पहले भी बताता आया हूँ, मैं जितने भी हमारे एपिसोड इस यूट्यूब के माध्यम से लोग देखते हैं उन सब के लिए बता दूं कि हमने जो भी एपिसोड डाले हैं वो सारे आपके जन्म लगन कुंडली को लेकर डाले हैं। हमने कोई भी एपिसोड राशि को लेकर, हमने नाम राशि को लेकर ऐसा कोई एपिसोड नहीं डाला। हमने केवल और केवल जन्म कुंडली जो प्रॉपर शास्त्र सम्मत है उसी की बात की है। प्रिय दर्शकों, ये मकर लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 10 नंबर लिखा है। प्रिय दर्शकों, मकर लगन की कुंडली में कंट्रोलिंग पावर आ जाती है शनिदेव के पास, यानी लग्नेश बन जाते हैं शनिदेव। तो शनिदेव ने बुध देवता को क्या दिया? शनिदेव ने बुध देवता को छठे भाव का स्वामी बनाया, यानी रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन का मालिक बनाया। और शनिदेव ने बुध देवता को नवम भाव दिया, जो हमारा भाग्य, हमारा पिता, हमारे धार्मिक यात्राएं, हमारी विदेश यात्रा, इन सब चीज़ों का माना जाता है। और प्रिय दर्शकों, कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में बुध देव की मूल त्रिकोण राशि आने की वजह से बुध देवता इस मकर लगन की कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने। प्रिय दर्शकों, अगर यही राहु देवता और बुध देव कुंडली में लगन में युति करके बैठे हों तो यही युति एक बहुत बड़ा राजयोग ले लेती है। चाहे बुध की दशा अंतरदशा चले, चाहे राहुदेव की दशा अंतरदशा चले, दोनों में से किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा चलेगी, जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी उतने प्रतिशत जातक को अच्छे फल देने में वो सक्षम हो जाएंगे। जातक का भाग्य उसका पूर्ण साथ देने वाला होगा, जातक के पिता की सपोर्ट उसको सदा बनी रहेगी, जातक धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्राएं करने वाला होगा। ऐसे सारे एडवांटेज दोनों ही ग्रहों की युति आपको लगन में पड़ी हुई अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य ही देगी। और यहाँ प्रिय दर्शकों, बुध देवता को दिशा बल भी मिलता है, जो जातक के लिए अच्छा करने में हमेशा सहायता करता है। दर्शकों, यही राहुदेव और बुध देव कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो। चाहे प्रिय दर्शकों बुध की दशा अंतरदशा चले, चाहे राहुदेव की दशा अंतरदशा चले, दूसरे घर में बैठे हुए ये दोनों ही राहु देवता और बुध देवता जैसे ग्रह हमेशा जातक को अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। धन की कमी कभी नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, जातक की वाणी थोड़ी सी राहु की दशा में उग्र हो सकती है, लेकिन जातक का परिवार हमेशा उसका साथ देने वाला होगा। ऐसा जातक प्रिय दर्शकों हमेशा अपना भाग्य अपने परिवार को देकर चलता है। जितनी देर भी वो परिवार के साथ रहता है उतनी देर परिवार की पूर्ण उसको सपोर्ट मिलती है और जातक का भाग्य हमेशा उसके साथ ग्रो करता है। प्रिय दर्शकों, यही राहुदेव और बुध देव कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान हो, यानी मीन राशि के। न तो प्रिय दर्शकों यहाँ राहुदेव अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देंगे, ना ही बुध देव अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देंगे, क्योंकि मीन राशि बुध देव की नीच राशि मानी जाती है। हमेशा जब भी तीसरे भाव में पड़े इन दोनों ग्रहों की युति की दशा चलेगी तो हमेशा जातक का खपना बढ़ेगा, हार्डवर्क बढ़ेगा, छोटी मोटी यात्राएं बढ़ेंगी। जातक को अपने भाई बहन के लिए नॉर्मल से ज़्यादा खप करके कार्य करना पड़ेगा और जिसका रिजल्ट रिवार्ड उसको प्रॉपर ढंग से कभी मिल ही नहीं पाता। तो तीसरे भाव में पड़े हुए यही दोनों ग्रह हमेशा जातक को अशुभता का फल देते मिलेंगे। और ऐसे जातक को कहा जाता है कि अपने किसी आसपास विद्वान से मिलकर अपने सही उपाय की पद्धति में जाइए, ताकि तीसरे भाव के दोनों ग्रहों के नेगेटिव रिजल्ट कम करके आप अपना जीवन जीने लायक बनाएं। प्रिय दर्शकों, यही राहुदेव और बुध देव कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो। यहां राहुदेव प्रिय दर्शकों अपने अति शत्रु मंगल देव के घर में आ गए हैं। तो जब भी राहुदेव की दशा अंतरदशा चलेगी, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, हर चीज से प्रॉब्लम्स आती ही मिलेंगी। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, जब भी बुध देव की दशा अंतरदशा चलेगी, जो कि इस कुंडली में त्रिकोणाधिपति हैं, जब भी बुध देव की दशा अंतरदशा चलेगी, चौथे भाव में पड़े हुए बुध देवता
राहु देव के बिल्कुल विपरीत माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी करने में हमेशा सहायता करते मिलेंगे। जहां राहु देव मेष राशि के नेगेटिव रिजल्ट देंगे, वहीं बुध देवता पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देकर जातक को भाग्यवान बनाकर जातक की हर सुख सुविधाओं पूरी करने में हमेशा मददगार सिद्ध होंगे। दर्शकों, यही राहु देव बुध देव कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, जहां राहु देव अपनी उच्च राशि में आ जाते हैं और बुध देव त्रिकोणाधिपति होकर त्रिकोण में आ जाते हैं। दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में बहुत बड़ा राजयोग ले लेते हैं। जितना भी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल हुआ, उतने ही दोनों ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में जातक को अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। प्रिय दर्शकों, यहां पंचम भाव में पड़े हुए दोनों ही ग्रह माइंड, मेमोरी, विल पावर, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस लेवल, डिसीजन मेकिंग, इन सब के लिए अच्छा करके लव रोमांस में कामयाबी दे करके हमेशा ही जातक को उन्नति के रास्ते पर लेकर जाएंगे। जातक की कामयाबी हमेशा उसका साथ देने वाली होती है। जातक हमेशा इन दोनों की ग्रहों की दशा अंतरदशा में अगर ये पंचम भाव में पड़े होंगे तो तरक्की करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे। दर्शकों, यही राहुदेव बुध देव कुंडली के छठे भाव में पड़े हुए, यहां राहुदेव अपनी उच्च राशि में आ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर बुध देवता विपरीत राजयोग की स्थिति में छठे भाव में आ गए तो अपनी दशा अंतरदशा में हमेशा अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, राहु देवता छठे भाव में आने से जब भी अपनी दशा अंतरदशा में आएंगे, हमेशा रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन में दिक्कत परेशानियां देकर के जातक के जीवन में मुश्किलों को बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। अगर प्रिय दर्शकों बुध देव विपरीत राजयोग की स्थिति में आए तो अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में बुध नहीं आ पाए तो बुध देवता भी राहु देव की तरह ही हमें हमेशा दिक्कत परेशानियों में बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही राहु देवता और बुध देवता अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, यहां राहु देवता चंद्रमा देवता के घर आ जाते हैं जो उनकी अति शत्रु का घर है, और बुध देवता भी अपने अति शत्रु चंद्रमा के घर में आते हैं। लेकिन बुध देवता प्रिय दर्शकों त्रिकोणाधिपति होकर केंद्र में आए हैं। यहां राहु देव की दशा अंतरदशा हमेशा कष्ट देगी और उसके विपरीत जब भी बुध की दशा अंतरदशा चलेगी हमेशा सातवें घर के पॉजिटिव रिजल्ट देकर जातक का जीवन यापन अच्छा करने में बाध्य करेगी। जहां राहु की दशा अंतरदशा डेली वेजेस का नुकसान करेगी, दाम्पत्य सुख में दिक्कत परेशानियां देगी और पार्टनरशिप में दिक्कत परेशानियां देने का योग बनाएगी, वहीं इससे बिल्कुल विपरीत बुध देवता दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा, डेली वेजेस के लिए भी अच्छा और डेली वेजेस के साथ साथ पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा करने में हमेशा बुध देव राहु देव के विपरीत जातक को हमेशा सहायता करते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही राहु देव बुध देव कुंडली के 8वें भाव में विराजमान हो, यहां अगर बुध देव अपनी विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो वो अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। जातक की ऑब्स्टेकल्स को दूर करके जातक का भाग्य उसका साथ देने वाला होगा और जातक हाउस ऑफ कंपटीशन क्लियर करके एडवांटेज के योग बना लेता है। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, अगर राहु देव की दशा अंतरदशा चली और वो सिंह राशि के 8वें भाव में पड़े हुए, तो जब भी उनकी दशा अंतरदशा चलेगी हमेशा राहुदेव जातक को कष्ट देते मिलेंगे, ऑब्स्टेकल्स बढ़ाएंगे, टेंशन्स बढ़ाएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स देंगे, खर्चे बढ़ाएंगे, वाणी को दिक्कत परेशानी में लाएंगे। जहां राहुदेव नेगेटिव करेंगे वहां बुध देव विपरीत राजयोग की स्थिति में आने की योग बना करके पॉजिटिव भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वो प्रॉपर विपरीत राजयोग की कंडीशन में आने चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बार बहुत पहले से समझाता आया हूं प्रिय दर्शकों, अगर किसी ग्रह में डिग्री वाइज क्षमता या बलाबल नहीं होगा तो वो अपने अच्छे या बुरे रिजल्ट्स में अपनी क्षमता के मुताबिक ही रिजल्ट देता मिलेगा। दर्शकों, यही राहु देवता और बुध देव कुंडली के 9वें भाव में पड़े हों, बुध अपनी उच्च राशि में आ गए और राहु देवता भी अपनी मित्र राशि बुध देव की जगह आ गए, तो दोनों ही ग्रहों की जब भी दशा अंतरदशा चलती है हमेशा जातक को एक बहुत बड़ा राजयोग देती है।
ऐसा जातक हमेशा तरक्की की राह पर चल पड़ता है, चाहे राहु की दशा अंतरदशा चले, चाहे बुधदेव की दशा अंतरदशा चले। ऐसे जातक का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है, पिता से हमेशा उसकी सपोर्ट मिली रहती है, हमेशा जातक धर्म को मानने वाला होता है। ऐसे योग में आकर के हमेशा जातक की तरक्की निश्चित होती है, चाहे राहु की दशा अंतरदशा चले, चाहे बुधदेव की दशा अंतरदशा चले। पर प्रिय दर्शकों, अंश मात्र बलाबल अवश्य ही देखिएगा। अंश मात्र बलाबल देखने के बाद ही इस बात का निर्णय कीजिएगा कि उसे फल कितने प्रतिशत अच्छे मिलने वाले हैं। आप जातक को डिफाइन कर दें कि आपका तो बहुत बड़ा राजयोग है जी, आपके तो राहु बुध दोनों ही नवम भाव में पड़े हैं और राहु उच्च के हैं, लेकिन वो बुध बेचारे 0 डिग्री हो, राहु 29 डिग्री हो, तो फल में कमी आ जाएगी बहुत बड़ी और आपकी बात कही हुई पूर्ण सत्य नहीं हो पाएगी। हर ग्रह अपने बलाबल के मुताबिक ही अच्छा या बुरा फल देता है, इस बात को विवेचन करने से पहले सदैव स्मरण रखिए। दर्शकों, यही राहुदेव और बुधदेव कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो। राहुदेव अपने गुरु चरणों में आ गए शुक्राचार्य के घर में, और बुध देवता भी त्रिकोणाधिपति होकर केंद्र भाव में आ गए। यहां प्रिय दर्शकों, दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल देने में सक्षम हो जाएंगे। जब भी राहु की दशा अंतरा चले, चाहे बुधदेव की दशा अंतरदशा चले, कामकाज में हमेशा ही अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक बढ़ोतरी करते मिलेंगे। ऐसे जातक भाग्यवान होते हैं। पिता के भाव का स्वामी कामकाज में आ जाए तो ऐसे जातक को सर्वदा राय दी जाती है कि आप जो भी कार्य करें, अगर अपने पिता के सबॉर्डिनेशन में अंडर रहकर, उनकी आज्ञा लेकर, उनके आगे झुककर उनकी आज्ञा लेकर काम करेंगे, उनके साथ जुड़ के उनके साथ रहकर काम करेंगे, तो हमेशा आपकी तरक्की के रास्ते आपके कामकाज में हमेशा खुलते मिलेंगे। तो ये दोनों ग्रह दशम घर में बैठे हुए बहुत अच्छा फल देंगे। यहां से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, तो दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करने में ये दोनों ही ग्रह सर्वदा आपको सहायता करते मिलेंगे। दर्शकों, यही राहुदेव और बुधदेव कुंडली के 11वें भाव में पड़े हों। यहां राहु देवता की ये नीच राशि मानी जाती है प्रिय दर्शकों वृश्चिक, और बुध देवता कुंडली के 9वें भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में आए हैं। प्रिय दर्शकों, राहु अपनी नीच राशि में आने की वजह से जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, जातक को सदैव धन का अभाव रखेंगे, बड़े भाई बहन से दिक्कत परेशानी होगी, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स जातक को हमेशा लगी ही रहेंगी। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत दर्शकों, जब भी बुध देव की दशा अंतरदशा चलेगी, हमेशा जातक के लिए धन का आगमन होगा। हमेशा बड़े भाई बहन से और पिता से उसको सपोर्ट मिलेगी। जातक जो भी इच्छा करेगा उसकी इच्छा पूर्ति करने में बुध देव 11वें भाव में पड़े हुए हमेशा सहायता करते ही मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, यही राहुदेव और बुधदेव कुंडली के अगर 12वें भाव में विराजमान हो, यहां भी राहुदेव अपनी नीच राशि में आ जाते हैं, और अपनी नीच राशि में आने की वजह से जब भी उनकी दशा अंतरदशा चलेगी, जातक को हमेशा कष्ट देंगे, खर्चों से हमेशा परेशानी क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर बुध देव विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आए तो वो भी राहु की तरह ही दिक्कत परेशानी देंगे। लेकिन अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो बुध देव 12वें घर संबंधी सदा पॉजिटिव रिजल्ट ही देकर के जातक का जीवन यापन आसान करते मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, एक खास बात आपको बता दूं, मकर लगन की कुंडली में अगर अस्त अवस्था का बुध कहीं भी पड़ा हो, चाहे वो 6, 8, 12 में ही क्यों ना हो, कहीं भी अगर बुध देव सूर्य के साथ अस्त अवस्था में आ जाए तो सदैव आप इस लगन कुंडली में बुध देव का रतन पन्ना धारण करके अपना भाग्य अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, और वो अच्छा करने में हमेशा पन्ना पहना हुआ आपको सहायता करता ही मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदा बनाए रखें। जय शनिदेव।